हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कथा रंगोली। हाजिर हूँ मैं लेकर एक और मज़ेदार और चटपटी सी कहानी जिसका शीर्षक है घर का भेदी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में देवशक्ति नाम का राजा रहता था। उसके पुत्र के पेट में एक सांप चला गया था। उस सांप ने वहीं अपना बिल बना लिया था। पेट में बैठे सांप के कारण उसके शरीर का प्रतिदिन क्षय होता जा रहा था। बहुत उपचार करने के बाद भी जब स्वास्थ्य में कोई सुधार नहीं हुआ तो अत्यंत निराश होकर राजपुत्र अपने राज्य से बहुत दूर दूसरे प्रदेश में चला गया और वहां सामान्य भिखारी की तरह मंदिर में रहने लगा। उस प्रदेश के राजा बलि की 2 नौजवान पुत्री थी। वह दोनों प्रतिदिन सुबह अपने पिता को प्रणाम करते हुए आती थी। उनमें से एक राजा को नमस्कार करती हुई कहती थी, महाराज की जय हो, आपकी कृपा से ही संसार के सब सुख हैं। दूसरी कहती थी, महाराज ईश्वर आपके कर्मों का फल दे। दूसरी के वचन को सुनकर महाराज क्रोधित हो जाते थे। एक दिन इसी क्रोध में आकर उन्होंने अपने मंत्री से कहा, मंत्री इस कटु बोलने वाली लड़की को किसी गरीब परदेसी के हाथों में दे दो, जिससे यह अपने कर्मों का फल स्वयं भुगते। मंत्रियों ने राजा के आज्ञा से उस लड़की का विवाह मंदिर में सामान्य भिखारी की तरह ठहरे परदेसी राजपुत्र के साथ कर दिया। राजकुमारी ने उसे ही अपना पति मानकर उसकी खूब सेवा की। दोनों ने उस देश को छोड़ दिया। थोड़ी दूर जाने पर वे एक तालाब के किनारे ठहरे। वहां राजपुत्र को छोड़कर राजकुमारी पास के गांव से ही सामान लेने के लिए गई। सामान लेकर जब वह वापस आ रही थी तब उसने देखा कि उसका पति तालाब से कुछ दूरी पर एक सांप के बिल के पास सो रहा है। उसके मुख से एक सांप बाहर निकलकर हवा खा रहा था। एक दूसरा सांप भी अपने बिल से निकलकर फन फैलाए वहीं बैठा था। दोनों में बातचीत हो रही थी। बिल वाला सांप पेट वाले सांप से कह रहा था, दुष्ट, तू इतने सुंदर राजकुमार का जीवन क्यों नष्ट कर रहा है? पेट वाला सांप बोला, तू भी तो इस बिल में पड़े स्वर्ण कलश को दूषित कर रहा है। बिल वाला सांप बोला, तो क्या तू समझता है तुझे पेट से निकालने की दवा किसी को भी मालूम नहीं है? कोई भी व्यक्ति राजकुमार को उकाली हुई कांजी की राई पिलाकर तुझे मार सकता है। पेट वाला सांप बोला, तुझे भी तो गर्म तेल डालकर कोई भी मार सकता है। इस तरह दोनों ने एक दूसरे का भेद खोल दिया। राजकन्या ने दोनों की बातें सुन ली थी। उसने उनकी बताई विधियों से ही दोनों का नाश कर दिया। उसका पति भी निरोग हो गया और बिल में से स्वर्ण भरा कलश पाकर गरीबी भी दूर हो गई। तब दोनों अपने देश को चल दिए। राजपुत्र के माता पिता दोनों ने उनका खूब स्वागत किया। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक और शेयर करना ना भूलें, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। हम ऐसी ही एक और मज़ेदार कहानी के साथ जल्द मिलेंगे। तब तक टाटा बाय बाय।